गांव में था, दुकान में बैठा था, सामने से भीख मांगने वाला एक आदमी निकला। जब वो एक आदमी भीख मांगने वाला निकला तो दृष्टि चली गई। दृष्टि जाने का कारण था, भीख मांगने वाला अंधा था। अंधा था, लट्ठी लिया था, खटखट करके मांग रहा था। फिर मैंने वो चीज़ देखी कि मांगने वाला एक नहीं था, 8 लोग थे, 8 के 8 अंधे थे। 8 के 8 अंधे और 8 के 8 के हाथ में लाठियां, और प्रत्येक अंधा एक अगले अंधे के कंधे पर एक हाथ रखा हुआ है। ये दृश्य कभी आपने अगर देखा हो तो, बचपन में देखा मैंने। देख करके लगा कि अंधा अंधे को चला रहा है। सबसे आगे वाला भी अंधा, सबसे पीछे वाला भी अंधा। सबके हाथ में एक एक कटोरा, एक एक कटोरे के साथ एक एक लाठी थी, कटोरा नहीं था। एक के हाथ में, सबको लेके हाथ लाठी पकड़े थे, और एक के कंधे के ऊपर दूसरे अपना हाथ धर करके, और सबको गौर से देखा। सबको जब गौर से देखा तो देखा कि सबकी आंखें फूटी हुई हैं, किसी की खराब हैं। मैं सोचता था कि ये 8 अंधे एक साथ कैसे मिले होंगे। फिर पूछा मैंने, तुम सब एक ही घर के हो कि अलग अलग घर के? तो बोले नहीं महाराज, एक ही घर के हैं। एक ही घर के 8 अंधे कैसे हो गए? सोच का खेल था, समझ में नहीं आ रहा था। सब एक उम्र के, एक आध कोई उसमें वृद्ध था, और आगे वाला जब उसमें भी वो गाते, कुछ भजन गाते, सबका दाता देता राम, दूसरा भी बोलता, फिर बोलता सबका दाता देता राम, वो चलता रहता। अब उनकी आवाज दूर तक जाती तो लोग अपनी दुकान से उठ करके उसको देखने के लिए आते, और उस दुकान के सामने से जब वे 8 लोग एक साथ निकलते तो हर हृदय में करुणा पैदा हो जाती। सबको लगता कि दान दो, लेकिन उस जमाने में दान की परिभाषा अधिकतम 1 रुपए थी। अधिकतम 1 रुपए, बहुत जोर मारे तो 10 पैसे 20 पैसे का जमाना था। तो जो भिखारी था वो दस्सी इकट्ठी करता था, 10 पैसे 20 पैसे, 10 पैसे 20 पैसे। शाम को आकर के किसी किराना दुकान में से उसी पैसों में से पूरा सामान खरीदता और अपना जीवन यापन कर लेता। देखा मैंने, वे 8 के 8 अंधे एक के ऊपर एक कंधे पर हाथ रख करके चल रहे हैं। वे करुणामयी आवाज से लोगों के मन के अंदर भाव पैदा कर रहे हैं, और भाव पैदा करने के बाद भी जितनी वो मेहनत कर रहे हैं और जितने उनके कर्म का उदय है, उस हिसाब से उनको संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो रही। फिर समय गुजर गया, भूल गए हम उस बात को, उस दृश्य को भूल गए। फिर वो चीज याद आई। दोबारा उद्बोधन देने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है। दृष्टांत किसी भी बात को सहजता में केंद्र तक पहुंचा देता है। फिर देखा मैंने, यहां पर आकर के 8-8, 10-10 अंधे समाज चला रहे हैं। 10 अंधों की फौज है, वे 10 अंधे समाज चला रहे हैं। किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस एक के कंधे पर दूसरे ने हाथ धरा है, दूसरे के कंधे पर तीसरे ने हाथ धरा हुआ है, और अंधे को अंधे का बल है। अंधा किसी का सहारा भी नहीं लेना चाहता। अंधा बोलते हैं भैया हम अपने हिसाब से सब कर लेंगे, और कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, करते हैं तब तो जिंदा दिखते हैं, करते तो हैं।
लेकिन वो नहीं कर पाते जो आंख वाला कर सकता है। अब इसमें कोई आंख वाला उसकी लाठी पकड़ करके बोले कि हम सबसे आगे तुमको चला देते हैं, तो उसमें भी अंधों को पसंद नहीं है। ये किसी एक गांव एक शहर की कहानी नहीं है, हर गांव हर शहर की कहानी है। समाज में अधिकतर अंधे बैठेंगे और उसमें कोई दिखाना चाहेगा तो देखेंगे नहीं। नहीं देखने का परिणाम है वो विकास नहीं कर पाते। जितनी सोच होती है, जो स्टैंडर्ड होता है, उसी हिसाब से संपत्तियां घर के अंदर आती हैं। आपने इस बात को अपनी दुकान में महसूस किया होगा। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा भविष्य के सपने देखता है और बड़े बुजुर्ग अतीत की यादों के साथ अतीत के सपने देखते हैं। जब छोटा बच्चा बड़े पिताजी से कहता है, पापा दुकान थोड़ी और बदल लो, अच्छी चलेगी, तो पिताजी क्या बोलते हैं? ज्यादा मुंह मत चलाओ, जो चल रहा है चलने दो। वृद्धों को परिवर्तन स्वीकार नहीं है। बच्चे पुराने चीज के साथ रह नहीं सकते। एक भविष्य का सपना देखता है, एक अतीत के सपनों में चिपका हुआ है। हमारे जमाने में क्या महंगाई थी, क्या जमाना था, कितनी मेहनत होती थी। एक रुपए किलो शुद्ध घी मिलता था, गया जमाना। हमारे जमाने में 32 रुपए तोला सोना था, गया जमाना। हमारे जमाने में वहां पर जब शादी होती थी, शादी में 50 रुपए दहेज मिला था तो लोगों में चर्चा बन गई थी, गया जमाना। भूल जाओ, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम फिर नहीं आते। अब ये जमाना चला गया, लेकिन जो वृद्ध हैं, चाहे वे समाज के वृद्ध हों, चाहे वे घर के वृद्ध हों, वे अतीत के सपनों में जीते रहते हैं। अतीत में हमारे टाइम में तो ऐसा होता था। अब वो बच्चा कहेगा, पापा दुकान को रेनोवेशन कराना है। जो नवाब साहब को पैसा खर्चा सूझ रहा है, कमाना देखो कितना, कमाने में कितनी मेहनत लगती है। हाँ, बहुत मेहनत लगती है। अब तुम्हारी आदत में थी झाड़ू पोछा लगा करके पैसा कमाना। आज के लड़के एडवांस हैं, लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं, बैठे बैठे 1.5 करोड़ का पैकेज कमा लेते हैं। 10 घंटे तक दुकान में बैठे रहते हैं आप, तो उसमें पसीना पसीना। आज के लड़के का स्टैंडर्ड है, एसी के सामने ब्लोअर चलता रहता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के काम करते रहते हैं, रोज का अच्छा पैसा कमाता है। साल भर का पैकेज 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ का। लेकिन जनरेशन गैप के कारण हम कभी अपने पिता को नहीं समझा पाए। आप समझा पाए क्या? आप में से कोई सफल व्यक्ति हो ऐसा कि जिसने कोई बात कही हो और उसके पिता ने मान ली हो? नहीं मानी। कभी भी बाप अगर लड़के की बात मान ले तो बाप का अहंकार खत्म हो जाता है, और अहंकार के बल में तो मनुष्य पर्याय में जीवन है। तो हम बाप हैं बेटा, हम तुम्हारी बात कैसे मान लेंगे? आप बिल्कुल हमारी बात मत मानिए, आप वैसे ही करिए। मैं घर में देखता था, लगातार उम्मीद से ज्यादा मेहनत करके लोग पैसा कमाते थे। हम कहते थे इससे और कम मेहनत में भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, बस थोड़ा सा चेंजेस की जरूरत है। लेकिन ना हम घर में डायग्राम चेंज कर पाए, ना कहीं और। समाज में आकर के देखा तो फिर वो बात समझ में आई कि जनरेशन गैप तो है ही। सबसे बड़ी बात है कि बूढ़े जितने हैं वो आंख के अंधे भी हैं, दिखाई नहीं देता। महाराज सब जितने हैं सब, कभी वो भी तो आंख वाले होंगे। जब वो आंख वाले थे तब आंख वाले हैं। एक समय के बाद आंख वाला होकर के भी आदमी अंधा हो जाता है, उसको दिखाई नहीं देता, अपनी तरक्की दिखाई नहीं देती, स्थिरता आ जाती है और वो अतीत में जीना पसंद करता है। अब कोई भी चीज होती है वो कब बात करता है? अतीत की। हमारे जमाने में ऐसा होता था, ये लड़के आज ज्यादा उचक रहे। भैया हमारा जमाना है, हम उचकेंगे, उचक के हम भी काम करके दिखाएंगे, लेकिन आपके तरीके से नहीं, अपने तरीके से। सबका जमाना रहता है। आप जब जवान थे तब आपका भी जमाना रहा, अब आपने स्ट्रगल किया, आपकी दिक्कत है, आपके पाप कर्म तेज होंगे। हम सोने का चम्मच लेकर के आए, हमारा स्ट्रगल कम है, हम कम स्ट्रगल में दिमाग से सही काम करते हैं,
ज्यादा काम कर लेते हैं। पहले के जमाने में वही होता था, क्या हुआ, 13 में पूड़ी और साथ में उड़द की दाल खिला दी, बहुत हो गया। आजकल 13 भी रिसेप्शन जैसी होती है, उसमें भी स्टैंडर्ड है। जमाना बदल गया, जमाना बदलने से हर चीज बदल गई। आज आप देखिएगा आपके पिताजी का मकान और आपके लड़के के मकान में कितना अंतर आ गया। आपके पिताजी अटारी में सोते थे बिस्तर जमीन में बिछा करके, आज आपके नाती 2.5 लाख के बेड पर सोते हैं डनलप के गद्दे में आराम से एसी में। दोनों की जिंदगी में अंतर आया, सोच में अंतर आया, कार्य करने की शैली में अंतर आया। और नई जनरेशन का आदमी अंधा नहीं बना, वो हमेशा विचार करके आगे बढ़ता रहा। उसके विचार को कभी भी घर में प्रोत्साहन और महत्वता नहीं मिली, ये बात बिल्कुल तय है। आपको अगर दुनिया में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दुख किस बात का है, तो बस इस बात का है कि हमारे पास बहुत अच्छे आइडिया थे, लेकिन हमारे पिता ने कभी हमारे आइडिया को सुना नहीं। फिर क्या हुआ, जब वो मर गए उसके बाद हम मरने की लाइन पे आ गए, क्योंकि पिता और बच्चे में कितने साल का गैप है, अधिक से अधिक 25 साल का जनरेशन गैप है। अब 85 साल तक बब्बा मरे, बब्बा 85 के मरे तो पापा 60 के हो गए, लड़का 40 का हो गया, हमारा लड़का 20 का हो गया। अब वो 20 वाला लड़का बोलता है हमको प्रॉपर्टी दो, 85 वाला मरा नहीं, 65 वाले को मिली नहीं, 40 वाला बेचारा अधर में है, 20 वाले को कहां से मिल जाए, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो जब उसको स्ट्रगल करना पड़ता है तो लड़के 20 साल की उम्र में अपना नया ट्रैक पकड़ते हैं, नया ट्रैक पकड़ते हैं। आप लोग यहीं रहो, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति आपको मुबारक। अपन कबूतर जैसे उड़े, यहां से जाकर के सीधे अमेरिका में जाकर के बैठ गए। अब यहां पर पिता को बड़ा घमंड है, हम तो भैया कभी एरोप्लेन में नहीं बैठे, लेकिन हवा मोड़ा अमेरिका में जॉब कर रहे थे, बहुत बढ़िया। वो समझता है कि अभी 3 जनरेशन नहीं मरी है, जब तक ये जाएंगे तब तक हमारे मरने का टाइम आएगा। तो वो जिंदगी वहां जीता है, अच्छी बिंदास जिंदगी जीता है, रेंट के मकान पे रहता है, अच्छे से खाता है पीता है, जॉब करता है, मेहनत करता है, अपने दिमाग को डेवलप करता है, ऊंची उड़ान उड़ता है। यहाँ के आदमी को कुछ नहीं मिलता, यहाँ के आदमी को बस इस चीज का गुमान बस है कि हमारा लड़का कलेक्टर है। कलेक्टर के बाप बन जाने से कलेक्टर तो नहीं हो जाओगे ना, बस बड़े कलेक्टर कहलाओगे। क्या है ये, कहें जब बड़े कलेक्टर हैं, ये फोन लगाएंगे तो वहां से काम हो सकता है, इस उम्मीद में लोग आते हैं। उम्मीदें बदलती हैं। समाज में देखा कि इस तरीके के पुरानी सोच और पुराने ढर्रे के साथ जीने वाले लोगों ने जब समाज की कमान संभाली तो समाज पिछले 30 सालों में थोड़ी भी विकास को प्राप्त नहीं हुई। फिर मैंने धर्म की उपनिवेशवाद की नीति देखी। धर्म का उपनिवेशवाद होता है महाराज, आपको जो बात बताऊंगा तब तो समझ में आएगी। सोचिए, आप जिसको नीच कहते हैं अपने देश के अंदर, धर्म के उपनिवेशवादकर्ताओं ने वहां से पैसा भेज भेज करके उन नीचों को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। धर्म की उपनिवेशवाद की नीति कहां पैदा हुआ, उनका भगवान कहीं और, लेकिन उनके भगवान के सबसे ज्यादा फॉलोवर्स आज भारत में हो गए। आपको आश्चर्य होगा, 30% जनता आपकी कन्वर्ट हो गई। कहां पे? क्योंकि ये अंधों का धर्म है। यहां समाज में अंधे लोग रहते हैं, ये समाज के अंधे न खुद जीते हैं न जीने देते हैं। 8-8 अंधे, 10-10 अंधे एक साथ इकट्ठे हो जाएं, अब एक अंधा दूसरे अंधे के भरोसे, अब भैया आगे वाला चल रहा है तो हम भी उसी के साथ चल रहे हैं। कोई कुछ नहीं देखना चाहता। समाज की स्थितियां, समाज में बैठे ओहदेदार जो लोग हैं, उन्होंने बस अपनी राजनीति के चक्कर में पूरी समाज को गर्त में डाल दिया। अभी चुनाव होने वाले हैं समाजों के बीच में, वहां पर हर अहंकारी
अध्यक्ष के पद पर खड़ा मिलेगा। हर अहंकारी, अहंकार है हमें अध्यक्ष बनना है, वो अपनी गोटी सेट करेगा, दूसरा अपनी गोटी सेट करेगा, एक दल का नेता और अपनी गोटी सेट करेगा, फिर 4 पैनल बनेंगे। 4 पैनल बनने के बाद चारों पैनल के लोग समाज में जनसंपर्क में जाएंगे। जनसंपर्क में जाने के बाद भैया वोट हमी को, वोट हमी को, वोट हमी को, हाँ भैया वोट हमी को। बाद में वोट के चक्कर में चोट पड़ गई। समाज के 4 अध्यक्ष बनना चाहते थे, अब जिसने वोट नहीं दिया उससे बुराई तो पक्की है ही। और अध्यक्ष बनने के बाद करना धरना कुछ नहीं है, बस एक स्टेटस होना चाहिए, हम समाज के अध्यक्ष हैं। अंधा अध्यक्ष, समाज का विकास नहीं दिखता, मानवता नाम के कोई काम नहीं करता। क्या करेगा? जितनी प्रॉपर्टी है इसमें पुताई करा देंगे। पुताई करा करके आदमी अपने आप को अध्यक्ष समझ लेता है। बहुत ज्यादा हुआ तो कोई अच्छे धाकड़ धमाकेदार साधु का चातुर्मास करा लिया, और समाज चातुर्मास कराने पर अच्छी वाहवाही हो गई, बड़ा मंच हो गया, वहां से अच्छी प्रभावना हो गई, हो गया चतुर्मास, हो गया अध्यक्ष की धाक हो गई। ये धाकड़ समाज के लोग, हमारी धाक करने की, सोचने की अंधी नीति, उनकी निगरानी वाली नीति है। वे निगरानी से धर्म के उपनिवेशवाद को लेकर के चल रहे हैं। उनके यहां, आपके यहां श्रेष्ठता किस बात की है? भारत के अंदर श्रेष्ठ व्यक्ति कौन माना जाता है? जिसके पास पैसा है। विदेशों में श्रेष्ठ व्यक्ति कौन माना जाता है? जो अपना पैसा धर्म में लगा देता है। वहां पर खरबों डॉलर की फंडिंग करी जाती है। खरबों डॉलर की फंडिंग करते 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 उन्होंने अपने धर्म के 100 देश खड़े कर लिए। अभी हम पूछें, भारत के अलावा जैन अगर किसी और देश में जाकर के रहना चाहता है तो कौन से देश में जाना पसंद करोगे? जहां पर तुम्हारा धर्म को मानने की स्वतंत्रता मिल जाए। तो पूरे विश्व में कोई देश नहीं मिलेगा जहां पर तुम खुले मंच पर अपना जैन मंदिर बना सको, ऑडिटोरियम बना सकते हैं, मेडिटेशन हॉल के नाम पर आप कुछ कर सकते हैं, आप दूसरी सोसाइटी मैनेजमेंट के नाम पर कुछ कर सकते हैं, फंक्शन के नाम पर भगवान की आराधना कर सकते हैं, खुले में मंदिर नहीं बना सकते। वहां के लोगों ने, श्रेष्ठ हैं वो लोग अपनी मानसिकता में, उन्होंने अपनी श्रेष्ठ मानसिकता का परिचय दे करके, और पैसा कमाते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पैसा कमाते हैं, पैसा धर्म में लगाते हैं। वे फ्राइडे टू फ्राइडे, संडे टू संडे अपने उस आराधना के केंद्र में जाएंगे, लेकिन उनके धर्म गुरु ने कुछ कह दिया तो बात नहीं कटती। क्यों? चलाने वाला कोई आंख वाला है जो देख रहा है। अपने यहां तो अंधे की सरकार है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। पढ़ी है कभी कहानी? नहीं पढ़ी? 4वीं क्लास में पढ़ी थी हमने। एक बार गूगल में सर्च करना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, क्या होता है। उस टका शेर भाजी, टका शेर खाजा में, उसके राज में सब कुछ एक भाव। हीरा ले लो तो वो भी 1 रुपए का, भाजी खाओगे तो भी वो 1 रुपए की। ऐसे अंधों में किसी को गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। वहां पर वो लगातार एक की निगरानी में काम कर रहे हैं। एक की निगरानी में काम करने पर वो अपने देश में धर्म की चिंता नहीं कर रहे, वो धर्म की उपनिवेशवाद नीति पर चिंता कर रहे हैं। हम सोचते हैं हमारे घर में धर्म कैसे बचेगा, क्योंकि हम वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए हैं। एक बड़े शहर में चुनाव होने हैं, 5 अध्यक्ष खड़े हो गए। 5 के 5 अध्यक्ष को न मंदिर से मतलब है न धर्मात्माओं से, उनको सिर्फ अपने वर्चस्व से मतलब है। समाज में स्टेटस सिंबल, घर का पैसा खर्चा करके अध्यक्ष बन जाएंगे। भाई साहब कितनी गजब की बात है। लेकिन काम कराने की बात कहो, अब महाराज जी ये तो आप ही को कराना पड़ेगा, हमसे तो ना हो पाएगा। आपसे ना हो पाएगा, हम ही से हो पाएगा, तो हमको अध्यक्ष मान लो समाज का। आप जैसा बोले वैसा। महाराज जी बोले तो ठीक है, बोलने के बाद इंप्लीमेंट के नाम पे ढपोर संघ। ढपोर संघ समझते हैं? ढपोर संघ क्या होता है? क्या होता है ढपोर संघ? ढपोर संघ की कहानी है। एक संघ था एक व्यक्ति के पास,
उसके पास वो शंख था, और शंख में वो जब शंख बजाता तो शंख को बजाने पर शंख से जो मांगा जाता वो शंख दे देता, और उससे बोल देता शंख मुझे भोजन चाहिए। तो वो शंख जो है जैसे उसको भोजन चाहिए बोल करके बजाते तो उससे आवाज आती, और उसके बाद वहां पर भोजन की थाली मिल जाती, कोई और आवश्यकता होती तो वो मिल जाती। तो वो सिद्ध शंख था एक। अब वो किसी ने सिद्ध शंख चुरा लिया, और सिद्ध शंख चुरा करके वहां पर एक ढपोर शंख रख दिया। ढपोर शंख क्या था, वो बोलता, ढपोर शंख से बोलते, ढपोर शंख मुझे ये चाहिए, मैं ये आपको 2 देता हूं। बोलता तो बहुत है ढपोर शंख, देता कुछ नहीं है। क्या समझे? ढपोर शंख देखे आपने अपनी समाज में? देखे ढपोर शंख? आने तो दो, फिर देखना हम क्या कमाल करेंगे, क्या कमाल करेंगे। उस दिन गायब हो जाएंगे। क्या हुआ? फटफटी में लेकर के परिवार लेके चले गए। आज बोली लगनी है, सौधर्मिंद की बोली लगनी रहती ना पंचकर्णकों में, तो उसके पीछे कुछ ढपोर शंख होते हैं, वो पहले से गायब हो जाते हैं। अब कहाँ मिले? अरे महाराज जी आज ही हमको काम आ गया और आज ही बोली लगनी थी। अब क्या हो गया? चलो ठीक है तुमको बोली, अरे अब क्या महाराज जी, अब तो इज्जत की बात है, जिसको मिलनी थी मिल गई। ऐसे ढपोर शंखों से समाज चल रही है। ये बात बिल्कुल यथार्थता के साथ कह रहा हूं, आप इसको महसूस करिएगा। कहते तो बहुत हैं, करने के नाम पर एक दूसरे को ऐसा ऐसा देखते हैं, समाज का विकास बाधित होता है, समाज की शक्ति टूटती है। वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए छोटी मानसिकता वाले लोग, एक बार देखो कि विदेशों से लगातार फंडिंग हो रही है, विदेशों से धर्म का उपनिवेशवाद खड़ा किया जा रहा है। यहां पर उनको अपने देश में धर्म की चिंता नहीं है। वे अपने देश में जानते हैं कि यहां पर तो हमारे ही धर्म का पालन होगा, लेकिन जिस देश में हमारे धर्म के अनुयायी नहीं है, वो उस देश में भी धर्म को बढ़ा रहे हैं। इंटीरियर आउटसाइडर्स जितने भी गांव विलेज मिलेंगे, वहां पर जो भी लोअर कास्ट का आदमी मिलेगा, वो आज धर्म परिवर्तित व्यक्ति मिलेगा। धर्म का परिवर्तन हो गया महाराज, हमने धर्म परिवर्तन कर लिया। राम तो है, नाम तो हमारा राम सिंह है, लेकिन अब हम ऐसा करते हैं। ऐसा कैसा करते हैं महाराज? कैसे हो गया? बोले नहीं, उनके आप देखो वो सब देता है, आप नहीं देते। मानवीयता के काम करने में जिस कौम ने अपना हाथ पीछे खींचा है, उस कौम को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो लगातार मानवीयता के काम कर रहे हैं। उनके अंदर की ऐसी विदेशी नीति है कि विदेश में अपने धर्म की स्थापना कैसे करनी है। सोचो, कोई आदमी सोच रहा है, ट्रस्ट सोच रहा है, संस्था सोच रही है विदेश में कैसे धर्म स्थापित करेंगे। हम सोच रहे हैं अपने घर में धर्म कैसे स्थापित करेंगे। हमारे घर का व्यक्ति ही इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रगल कोई कर रहा है, तो एक शब्द अहिंसा। अहिंसा को भारत के अंदर इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, गजब का स्ट्रगल है उसकी लाइफ का। शब्द का इतना स्ट्रगल है कि वो जिसके कुल में पैदा हुई है वो भी उसको पुचकार नहीं रहा। अहिंसा में, घर के अंदर अहिंसा में स्ट्रगल देखिएगा। आप बोलो अहिंसा का पालन कर लो, नहीं, न मन की, न वचन की, न काया की, किसी चीज में अहिंसा स्ट्रगल में चल रही है। हिंसा अपने शबाब पर है। दुनिया में कुछ भी बाहर खाइएगा, कहीं ना कहीं मांस का कंटेंट उसमें मिल ही जाता। अरे महाराज आप कितना बारीक देखते हैं। हम बारीक देखते हैं कि हमारे तीर्थंकर ने बारीक देखना सिखाया है। हमारे तीर्थंकर ने बारीक देखना सिखाया हमको, कहा कि हर चीज में सूक्ष्मता रखना, तब जाकर के अहिंसा जिंदा रहेगी। मुट्ठी भर जो लोग हैं, इन लोगों में भी आज अहिंसा जिंदा नहीं है। ये लोग भी हिंसा की कहानी, हिंसा की बातें करते हैं। ये लोगों में भी घर के अंदर के बच्चे मिल जाएंगे। कौन? नॉन वेजिटेरियन बच्चे मिल जाएंगे। महाराज एग रोल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉफी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराज पता चल गया ना कि कॉफी में कॉकरोच के पाउडर मिला दिया जाता है, उसके बाद भी लगातार अरे किसने देखा, देख भी लोगे तो भी तुम करोगे। क्यों? क्योंकि तुम एडिक्शन हो। एडिक्ट वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस एडिक्शन में सबसे बड़ा लॉस हुआ तो अहिंसा को हुआ। हमको आपको क्या लॉस हुआ?
हम आप तो 40, 50, 70 साल जिएंगे और चले जाएंगे। लेकिन उनकी ठोस निगरानी वाली जो नीति है, अदर लोगों की, विधर्मियों की ताकत आप देखिए बंधु, ऐसी ताकत बढ़ा रहे हैं वो भारत के अंदर। किनारे किनारे में, हम तो शहर में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, बिल्कुल किनारे में रहने वाला लोगों को उन्होंने बदलना शुरू किया। किनारे में रहने वाले लोगों के लिए उन्होंने धर्म के ऐसे ऐसे क्षेत्र बना दिए। विद्यालय के नाम पर वो किनारे पर घुसे, हॉस्पिटल के नाम पर वो किनारे पर घुसे। विद्यालय और हॉस्पिटल का सहारा लेकर के उन्होंने विदेश में अपनी धर्म नीति की स्थापना करी। वे लगातार कहते हैं तुम हमारे धर्म को स्वीकार कर लो, हम तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं कर देंगे, किसी चीज की तुमको कमी नहीं रहेगी, तुमको मकान मिलेगा, तुमको भोजन मिलेगा, तुमको दूसरी सुविधा मिलेगी, बस तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो। विदेशी नीति में धर्म चल रहा है, यहां अपने घर के अंदर अपना ही धर्म बचाना मुश्किल पड़ रहा है। पड़ रहा है कि नहीं महाराज? पड़ रहा है। आज 100 देश हो गए एक धर्म को मानने वाले। 100 देश के जितने भी बड़े बड़े टाइकून हैं उस भगवान को मानने वाले, उन सारे के सारे टाइकूनों ने मिलकर के भारत के अंदर भी उस नीति को लागू करने की कोशिश करी। कर रहे हैं, वो तो लगातार कर रहे हैं। आप संडे उन्हीं के नाम का मनाते हैं, आप जितनी भी छुट्टियां हैं उनके नाम का मनाते हैं, उन्हीं के नाम का संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब उन्हीं के नाम का है, आपके नाम का नहीं है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ये कम दिमाग में चलता है। अभी आपसे पूछे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो याद है। पूछ लें भैया बताओ, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, चैत, बैसाख, जेठ, किसके बाद आषाढ़, इसके किसके बाद क्या आता है? किसके बाद क्या आता है, कहां से शुरू होता है? पूछ लें तो अपने घर की तो जानकारी नहीं है, लेकिन दूसरे घर की बहुत जानकारी है। रग रग में शामिल हैं, वो हर तरफ से शामिल हैं। 25 दिसंबर आएगा तो छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन गणेश चतुर्थी की नहीं मिलेगी। पर्वराज पर्युषण पर्व में एग्जाम ले लिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं उनका धर्म बढ़ ना जाए, और हमारे ही धर्म के लोगों को वो अपने विद्यालयों में लगातार पढ़ाते हैं। अपनी विदेशी धर्म नीति का सहारा लेकर के उन्होंने अपने धर्म को कितना डेवलप किया, उसके पीछे का मात्र एक कारण था, हमने धनवानों को श्रेष्ठ समझा और उन धनवानों ने धर्म में पैसा लगाने को श्रेष्ठ समझा। आज आपके गांव में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, सिर्फ गांव की जवाबदारी नहीं रहती, 100 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में कहीं पर भी मंदिर को लेकर के, कहीं पर भी आयतनों को लेकर के, संत निवास को लेकर के अगर कहीं कोई काम हो रहा है तो उसमें हम भी जवाबदार और हिस्सेदार हैं। वे 20,000 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रहे हैं। कितना एरिया? अमेरिका से यहां पैसा, लंदन से यहां पैसा, धर्म बढ़ाओ, हम पैसा देते हैं। कितना? खरबों अरबों डॉलर। उसके बाद ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर, हमने ये चीज कह दी है, इसको लागू करना आपकी जवाबदारी है। सरकार तक को दबना पड़ता है। ये जो भारत के अंदर हिंदुत्व की बात करते हैं ना अपन, बड़े हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, इंप्लीमेंट करने में पसीना आ जाएगा भाई साहब, चाहे कोई भी बोलता हो। हिंदू राष्ट्र करने से पहले आपको बाहर की इस पॉलिसियों में देखना पड़ेगा। जाकर के देखो तो वो हरिजन जो आपकी समाज का था, आपने उसको नीच समझा, उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अब वो हैरी हो गया, हरिजन से हैरी बन गया, अब वो हैरी जा रहा है। हैरी की इज्जत है, हैरी को लोग गले लगाते हैं, हैरी से पूछते हैं, हैरी से काम कराते हैं, आपसे नहीं कराते हैं। क्यों? अरे नीच है, नीच कह करके छोड़ दिया। जिसको आपने नीच समझा उसने उसको उच्च कर दिया, यहां का नीच वहां पे उच्च हो गया, कमाल हो गया वहां पर। हम नहीं कर पाए, वो धर्म की विदेश नीति पर काम कर रहे हैं, हम अपने घर में धर्म की धर्म नीति पर काम नहीं कर पा रहे। हम अपने घर के अंदर अहिंसा जीवित नहीं रख पा रहे। हम अपने घर के लड़के से नहीं मना कर सकते बेटा अभक्ष मत खाया करो। हमारे लड़का, घर का लड़का बियर पी करके आ रहा है, हम जानते हैं हमारा लड़का बियर पीता है, माँ क्या कहती है? चुप रहो,
बहू ने कह दिया माँ ये पी कर के आते हैं। माँ क्या कहती है, चुप रहो, बड़े घर में ये सब चलता है। क्या चलता है बड़े घर में? शराब चलती है, मांस चलता है बड़े घर में। बड़े घर में दारू खुलेआम पी जाती है, तो आप बड़े घर के हो गए? अरे बड़े घर में नीच हो गए। बड़े घर के नीच कैसे हैं? जैन समाज में बड़े घर का नीच कौन है? बड़े घर का नीच वो है कि मंच में तो बड़े होकर के खड़ा है, लेकिन पूरी समाज जानती कि एक नंबर का दारूखोर है, एक नंबर का दारूखोर है, लेकिन पॉलिटिकल प्रॉब्लम, पैसा वाला आदमी है, मंच में खड़ा कर दिया, मंच में खड़ा करके उसका सम्मान कर दिया। लेकिन शासन क्या कहता है? जिस शासन में तुमको पल्वित पोषित होना था, इसमें किसी प्रतिमाधारी पैसा वाला मिलता तो मजा आ जाता। मैं बांसवाड़ा गया बंधुओं, आप कभी बांसवाड़ा जाइएगा। बांसवाड़ा में सिंघवी परिवार है, उनके घर के अंदर जिनालय है। जिनालय को देखने गया तो देख करके गदगद हो गया। ऐसी नक्काशीदार जिनालय घर के अंदर बनाया, पूरा चैत्यालय बनाया, पूरी वेदी प्रॉपर शीशम की लगाई जैसा गुरुदेव चाहते थे, अच्छे सुंदर से भगवान पूजन। और क्या संकल्प, इस घर के अंदर साधु आएगा तो आहार करके जाएगा। इस घर के अंदर साधु आया दर्शन करने के लिए, तो वो वहीं पर उपाश्रय में एक व्यवस्था कर दी, महाराज आहार करके भी जाइएगा। घर की महिलाएं खरबपति हो करके महाराज के लिए भोजन बना रही हैं, परगाहन कर रही हैं, आहार दान दे रही हैं, और देने के बाद और फिर वो वहां से महाराज का ससम्मान, हाँ महाराज जी आप जैसा चाहें आपको हम वहां तक पहुंचा देते हैं। क्या नाम है उनका? सुरेश कुमार जी सिंघवी। अब बताइए, बांसवाड़ा में कभी जाइए तो उनके मंदिर को जरूर देखने चाहिए। मैं जब पहली बार गया तो मैं देख करके ऐसा लगा कि राजमहल में घुसा दिया हो, और फिर जब भगवान को देखा तो देख करके तो आत्मा गदगद हो गई। ऐसे भी लोग हैं, धर्म की जीवंतता जीवित रखने के लिए अपने घर का बहुमूल्य द्रव्य लड़के को दान में नहीं देना है, धर्म को दान में देना है। लड़के को समर्थवान बनाओ, लेकिन इतना धन मत दो लड़के के हाथ में कि लड़का कुछ कर ही ना पाए, क्योंकि बाप ने तो पैसा इकट्ठा करके अब मोह रहता है, प्रॉपर्टी किसको देंगे? लड़के को ही देंगे। लेकिन वहां पर प्रॉपर्टी संपत्ति धर्म में लगाई। विदेशों में जितने भी टाइकून हैं उस धर्म के, वे अपने CNDF का जितना भी पैसा होता है वे पूरा का पूरा पैसा धार्मिक संस्थानों में लगाते हैं। उनके कारण आज आप पूरे भारत के अंदर देखिएगा, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें 85% हॉस्पिटल और स्कूल उन्होंने मानवीयता के काम से विदेशी नीति का काम किया, और इस दो चीज का सहारा लेकर के आज वो पूरे भारत के अंदर छा गए। हम सीखते हैं उनसे, हम बात करते हैं, इसलिए गुरुदेव ने इसीलिए प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना की। गुरुदेव ने कहा कि यहां पर कम से कम अपने धर्म और अपने रिलीजन को सुरक्षित तो रख पाएंगे, अहिंसा की जीवंतता तो तय कर पाएंगे। वहां पर उन्होंने रूल लागू कर दिया, 7 जात का बच्चा स्कूल में आएगा, आने के बाद टिफिन सबको शेयर करके खाना पड़ेगा। अब बताओ, वहां पर कोई जैन बच्चा है, जैन बच्चा वहां पर बैठा है, सामने कोई मांसाहारी बच्चा बैठा है, वो आमलेट लेकर के आया है। अब क्या हम उसका आमलेट खाएंगे, वो हमारा दाल चावल खाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन टू बी मस्ट कंपलसरी कर दिया, ऐसा करना ही पड़ेगा। उसमें और स्टैंडर्ड बढ़ाया, आपको टिफिन लाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर बना करके आप सबको देंगे, जो बना के देंगे वो ही खाना पड़ेगा। जिसके स्रोत के बारे में बच्चे को ज्ञान नहीं है, आप अपने उस बच्चे को उस स्कूल में भेजते हैं ना, जाता है महाराज, टिफिन ले जाने की जरूरत नहीं महाराज, बहुत स्टैंडर्ड है, सब वहीं पे 1 नंबर का फ्रेश मील मिलता है, हर जगह फ्रेश मील ही मिलता है, हर जगह। लेकिन भावनाएं क्या होती हैं जब घर के अंदर माँ बच्चे के लिए 2 शुद्धगी के पराठे लगा करके टिफिन में पैक करके छोटे से डिब्बे में नींबू का अचार रखती है, थोड़ा सा पापड़ रखती है, और प्यार से बच्चे को पुचकारी देते हुए कहती बेटा हमने पराठे रख दिए ना, तुम अपना टिफिन खा लेना। ये प्यार, ये भावना
क्या उस वहाँ के भोजनालय में मिलती है? नहीं मिलती। लेकिन हमने कन्वर्ट किया, हमने और कन्वर्ट किया। आज हमारे बच्चे नाम के जैन तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन पसंद तो उनको अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, बैंकॉक, पटाया यही आता है। हर बच्चे के ख्वाब में पूछूं आंख बंद करके कहाँ जाना है, कोई भी जवान लड़का ये ना बोलेगा महाराज जी एक बार सम्मेद शिखर जी पूरे माता पिता को, सबको, परिवार को, मोहल्ले वालों को लेके जाना है, पैसे की ये सार्थकता है। कहाँ जाओगे बताओ, पैसा है तुम्हारे पास 5 लाख, कहाँ जाओगे? एक बार पहले बैंकॉक तो घूमना है महाराज, एक बार दुबई घूमना है। दुबई का चस्का चढ़ा एक बार तो फिर तो पूछो ही मत, गया वहीं पे उन्हीं के पास। अब क्या है, वहीं रहेंगे महाराज। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर एक नंबर है, रोड एक नंबर है, टैक्स नहीं है वहां पर स्वतंत्रता है, महिलाओं के साथ बलात् नहीं है। जो सुविधा भारत में होनी चाहिए थी वो बाहर पहुंच गई है। लेकिन वहां पर स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है वो भी इसी बात के ऊपर है, आप रहिए यहां पर, धर्म का हमारे पालन करना पड़ेगा। आप धर्म से बाहर भगे। जितने भी पैसे वाले समृद्ध लोग हैं, इन्होंने अपने अतिरिक्त पैसे का उपयोग सिर्फ धर्म में किया। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों ने उसमें पैसा दिया, पैसा दे करके डेवलप किया। आज 100 देश हैं, 100 देश, एक धर्म को मानने वाले 100 देश, दूसरे धर्म को मानने वाले 50 देश। और इनकी पॉपुलैरिटी, जब इनकी जनसंख्या आप भारत के अंदर चेक करेंगे तो पता चलेगा जो भगवान हमारे यहाँ पैदा ही नहीं हुआ, उस भगवान को मानने वाले 30% लोग हैं भारत के अंदर। ये 30% लोग एक साथ मिलकर के एक आदमी को वोट दे दें, एक पॉलिसी बनानी है, बस हो गया। क्या? जनता चुनेगी भारत के प्रधानमंत्री। और 30% के लोगों के बीच में अगर एक बार भी इस बात की कर दी गई किसी को वोट देना है, फिर लगता है कभी हिंदुत्ववाद का नारा खड़ा कर पाएंगे? फिर लगता है कभी भारत को अपने हिसाब से चला पाएंगे? उसी हिसाब से चलेगा, क्योंकि भारत जातिवाद के ऊपर चलता है। भारत में किसी भी नेता को जीतना हो, सबसे पहले वो ओबीसी कौन है, एसटी एससी कौन है, एससी कौन है, किसके घर में कब जाना है, कहाँ पर बैठना है, कहाँ मीटिंग करनी है, कौन दारू में मान जाएगा, कौन पैसे में मान जाएगा, कौन स्कॉर्पियो में मान जाएगा, कौन मुर्गे में मान जाएगा, कौन किसी और चीज में मान जाएगा। कोई पता चला कि किसी के धर्मगुरु को जाकर के सफेद लाल बत्ती काट दे दी, उसने अपने पूरे की पूरी कौम को कन्वर्ट कर दिया, बेटा इसी में वोट डालना है, हाउ साहब हो गया। ये जातिगत नीतियों के धंधों में हम खड़े होते हैं। वहां पर जातिगत नीतियां नहीं है, वहां पर एक नीति है मात्र, अपने धर्म को बढ़ाने वाली। और धर्म को बढ़ाने वाली नीति में वो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार। और हमारा तो तारा ही नहीं लगा महाराज। हम बोलते बोलते थक गए। भैया पर्युषण पर्व में एक साथ मैं समाज की ताकत देख लूं, पूरी समाज में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, मैं महिला पुरुष के एक दिन देख लूं। दष्टम जिनेन भवनम भवतापहारी, हमसे ना हो पाएगा महाराज, हम ना आए। क्यों? महाराज बुलाएंगे तो ना आएंगे, कोई घटना हो जाएगी तो आ जाएंगे। अभी पता चले कि मंदिर से छत्र चमर महामंडल सब चोरी हो गया है, तो पूरी समाज मिलेगी एक जगह खड़ी हुई, फिर क्या बोलते हैं, हम अपने धर्म के लिए जान दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है जान देने की, गया जमाना जान देने वाला। अभी तो धर्म के लिए जीने वाली बात की बात हो रही है कि अपने धर्म के साथ जी लो, इतनी बहुत बड़ी बात है। जान देने के जमाने नहीं है। जान दे रहे हैं वहां पर, आप यूक्रेन रसिया में जाकर के देखिएगा, धर्म के लिए जान देकर के उनको बंदूक उठानी पड़ रही है। हमको जान देने की बात नहीं है अभी हमारे पास। हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम व्यवस्थित हैं, हमको हमारे इस देश के नेतृत्व पर 1000% का विश्वास है कि हमारी कौम के साथ किसी भी प्रकार की अनीति नहीं होगी। लेकिन अनीति हमारे घर के अंदर हो रही है, हमारे घर के अंदर अहिंसा नहीं पल रही। आचार्य कहते हैं जम सक्कई तम की रही तो करके दिखाओ। आचार्यों ने 12 प्रकार के तप बोले, अनशन बोला नहीं होता है, ऊनोदर कर लो। क्या ऊनोदर होता महाराज? बस इतना कर लो, बस जितनी भूख लगती है उसमें 2 कौर कम खाने का भी नियम ले लोगे ना, सिर्फ 2 कौर कम खाना है। हमारा जितना भोजन है, इस भोजन से थोड़ा सा भी कम खा ले, खाना सीख गए, भोजन करना सीख गए, तो कम से कम आपने अपने जीवन में ऊनोदर की नीति अपना ली। लेकिन हमारे पास अनशन की, ऊनोदर की, रस परित्याग की, काय क्लेश की, कायोत्सर्ग की नीति नहीं है।
हम अपनी ही नीति में फेल हैं और उनकी नीति को अडॉप्ट करने में सब जानते हैं। अभी पूछ लें उनके धर्म के बारे में, आपको सब आता है। आपसे पूछ लें आपके धर्म के बारे में, अहिंसा की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा क्या है बताइए। ऐसा देखते हैं, महाराज जी आप ही बता दीजिए। अभी हम पूछें कि भगवान महावीर जब पैदा हुए थे वो एसी में हुए थे कि बीसी में हुए थे, बताइए। एसी बीसी क्या होता है? वो बीसी नहीं है जो तुम अपनी दुकान में चलाते हो, ये बीसी और एसी है। अब इसमें कौन सी तिथि में हुए थे, कब हुए थे, हमको नहीं पता, फुर्सत नहीं ना हमारे पास। जितना हमको विद्यालय में पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया जाएगा हम पढ़ लेंगे, लेकिन यहां पर आकर के उस चीज को समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो लगातार धर्म की विदेश नीति पे काम कर रहे हैं बंधुओं, लगातार उनका पैर फैलता चला जा रहा है। मैं भोपाल के चौक मंदिर पे गया, देख करके आश्चर्य हो गया कि मंदिर के चारों तरफ जहां कभी जैनियों का वर्चस्व होता था, एक एक करके उन्होंने पूरे के पूरे मकान खरीद लिए। कितने में? 6 करोड़। जे पकड़ो 6 करोड़। ठेला चलाता है, कबाड़ इकट्ठा करता है, 6 करोड़ कहां से लेकर के आ गया? ये पकड़ो 6 करोड़। बेहतरीन दुकान थी, दुकान के बगल में 55 रुपए की साड़ी बेच रहा है। 55 रुपए में साड़ी आती है क्या? 55 रुपए की साड़ी उतर कर थोक में उतर रही है। मार्केट में कहीं रेट नहीं है, वो 55 की बेच रहा है, उसमें 5 कमा रहा है, एफओआर मिल रही है। धीरे धीरे क्या किया, मार्केट में चलने वाली 10 दुकानें 2 साल में बंद कर दी। 2 साल में 10 दुकानों ने बिजनेस चेंज कर लिया। लगातार ऊपर से फंडिंग होती है, लगातार ऊपर से पैसा दिया जाता है। 95 के माल तेरे को 55 में बेचना है 40 घाटे के साथ। 2 साल में 10 दुकानें बंद करी, अब हम शेर हो गए, अब हम जो बेचेंगे वो बिकेगा। पैट बन गई, ग्राहकी आ गया। किस तरीके से आदमी को कन्वर्ट किया जाता है आप सोचिए। हम आप आपस में भिड़ रहे हैं, हम आप आपस में वर्चस्व की लड़ाई में लगे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम तुमको काट देंगे, तुम हमको काट दोगे। वो देखो, वो 2 कौमें पूरा देश काटने में लगी हैं लगातार। सबसे ज्यादा हिंदू कट रहा है, सबसे ज्यादा 4 कौम बांट दी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इन्होंने चारों कौमों ने एक दूसरे का आदर नहीं किया, किसी ने किसी को ऊंचा नहीं समझा, सब अपने आप को ऊंचा समझते रहे, अपने वर्चस्व की लड़ाई में लड़ते रहे। इन 2 कौमों ने आकर के पूरा का पूरा नीचे से नींव ही गायब कर दी। अब नींव गायब नहीं हो गई, स्कूल बदल गए तो नींव गायब नहीं हो गई? हो गई। आप अपनी बच्ची को कौन सी स्कूल में पढ़ाते हैं? महाराज जी फलाने कॉन्वेंट स्कूल में। आपसे बोले प्रतिभा स्थली में क्यों नहीं पढ़ाते? वहां पर बेस बनेगा। महाराज जी बेस तो बनेगा लेकिन उड़ नहीं पाएगी हमारी बच्ची। बच्ची कहां से उड़ेगी? वहीं से जहां से वो उड़ सकती है। अंग्रेजी माध्यम के अलावा सहयोगी शिक्षा ने जिस तरीके से बच्चियों को बर्बाद किया है, इसका माहौल देखना है ना बंधुओं, तो एक बार इंदौर में किसी भी हॉस्टल में रात का माहौल देख करके आइएगा आपको, कि गवर्नमेंट कॉलेज के जो हॉस्टल होते हैं इनमें जब आप माहौल देखेंगे तो नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जस्ट लाइक ए बारबेरियंस, पढ़े लिखे जाहिल ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि देख करके दिमाग काम नहीं करता। आचार्य सिंह क्या ऊंची सोच के धनी थे। गुरुदेव ने सोचा अपने टाइम पर रह करके कि हम एक बच्ची को भी अगर व्यवस्थित कर पाए धीरे 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 करके, तो आज नहीं तो कल 10 साल बाद परिवर्तन दिखेगा। गुरुदेव ने प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना करी, 5 बड़े विद्यालय खड़े किए। उन विद्यालयों में यह अपेक्षा रखी कि जैन समाज में दुनिया में कहीं भी कोई बच्ची है, संपन्न है, व्यवस्थित है, खर्चा कर सकते हैं, तो कम से कम अपनी बच्ची और अपने बेस के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर 1 लाख रुपए साल का खर्चा करिए। 1 लाख रुपए साल अपनी बच्ची के ऊपर खर्चा करेंगे। आखिर दूसरी वाले विद्यालय वाले भी तो पैसा लेते हैं, फ्री में थोड़ी पढ़ाते हैं, वे भी पैसा लेते हैं। लेकिन आपकी बच्ची अगर प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ पे पढ़ती है तो ये बात की गारंटी है कि वो अपने धार्मिक सिद्धांतों को सीख पाएगी, समझ पाएगी। 12वीं में निकलने के बाद सर्टिफिकेट बस नहीं होगा, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर भी बहुत सारी कुछ चीजें होंगी। बाहर निकल करके अपने जैनत्व की रक्षा कर पाएंगे, इस भाव के साथ प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ बनाई थी। लेकिन अरे महाराज बहुत दूर है, फिर हमारी बच्ची मानती नहीं है,
फिर हमारी लाडो बहुत प्यारी है महाराज, हम अपनी लाडो को छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, तुम अपनी लाडो का भी चिपका के रखो अपने पास। तुम्हारी ये लाडो जब 22 साल की हो जाएगी ना, 21 साल की, फिर तुम्हारी छाती छोड़ करके कहीं और चली जाएगी। अरे महाराज हमारी लाडो चली गई, तो भैया वो तुम्हारी लाडो कहीं ना जाए, इसलिए तो चौथी क्लास में एडमिशन कराने की बात करी थी। अभी तुमसे लाडो छूट नहीं रही, फिर बाद में तुम्हारी लाडो तुम्हारे हाथ में आएगी नहीं। वो लाडो पहले से जानती है ये घर मेरा नहीं है। दुनिया में, भारत के अंदर ये हमेशा से मानसिकता रहा है, बेटी जिस घर में पैदा हुई है कभी उसने उस घर को अपना नहीं समझा। माता पिता ने बेटी को अपना समझा, लेकिन बेटी ने उस घर को कभी अपना नहीं समझा। मानसिकता में रहता है मैं यहां रहती तो हूं लेकिन ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। अब वही लाडो, जिस लाडो को तुम छोड़ नहीं रहे हो, हमारी छोटी सी बच्ची महाराज जी, वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं। वहां पे सुबह 4 बजे उठा देते हैं, रात को 10 बजे सुला देते हैं, 3 टाइम दूध पिलाते हैं, 3 टाइम खिलाते हैं। हमारी लाडो मोटी हो गई तो अब वो लाडो भी नौटंकीबाज है, क्योंकि खून का असर है, कहाँ जाएगा, तुमने किया है वो कर रही है। अब वहां अनुशासन में रहना पसंद नहीं है, ठोस निगरानी में नहीं रख सकता आपका बच्चा। आपके बच्चे को स्वतंत्रता चाहिए बचपन से। 19 साल में तुम्हारी लाडो निकल ली, क्या हुआ महाराज? अरे महाराज जी विश्वास नहीं था हमारी लड़की ऐसा कर सकती है, जरूर उसके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया होगा। गिली गिली छू में तुम्हारी लाडो भग गई। लेकिन तुमने चौथी क्लास में अपनी लाडो को प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में नहीं डाला। ये वो लोग हैं जो अपनी पूरी की पूरी धरती खराब कर रहे हैं। आप अपनी बच्ची को अपने घर में रख करके और चिपका करके अपनी धरती खराब कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यही बेटियां सिगरेट पीते, शराब पीते मिलेंगी, यही बेटियां नीच कुल के लड़कों के साथ बाहर जाते मिलेंगी, यही बेटियां रोड पर पाप करते मिलेंगी, ये बेटियां रेड लाइट एरिया में मिलेंगी। हमारे घर की नहीं मिलेगी महाराज, भरोसे में मत रहियो भैया, मौका है अभी। नीति बदलो, विदेश की नीति बदल रही है, अपनी नीति बदलो। अगर जैन समाज भी सतर्क तरीके से अपनी बेटियों के उत्थान और परिवर्तन की बात सोचती तो आज 5 प्रतिभा स्थली में पैर रखने जगह नहीं होती। पैर रखने जगह नहीं है, ये बात तो अभी भी है। सिर्फ वैकेंसीज में सिर्फ 25% जो है वो खाली सीट्स जाती हैं, 75% तो हर प्रतिभा स्थली भरी हुई है। लेकिन जब तक इसमें आप ओवरलोड नहीं डालेंगे, जब तक आप देश को चलाने वाले, धर्म को चलाने वाले आचार्य परमेष्ठी के दिमाग में ये बात नहीं डालेंगे कि एक प्रतिभास्थली यहाँ भी जरूरी है, यहाँ भी जरूरी है, यहाँ भी जरूरी है, सिर्फ 5 प्रतिभास्थली से जैन समाज संभलेगी नहीं बंधुओं। इस जैन समाज को संभालने के लिए अभी कम से कम ऐसी 50 प्रतिभास्थलियाँ और खड़ी करनी चाहिए, करनी है। लेकिन आप कॉन्वेंट में कन्वर्ट हैं, आप जब कॉन्वेंट में कन्वर्ट हैं फिर आपको प्रतिभास्थली की अहमियत दिखाई नहीं देती। मजा तो आता है 21 साल पे, 19, 20, 21 साल की लड़की क्या बोलती है, कैसे तरीके से। मैं 7th क्लास में थी ना महाराज, तब से मेरा उसके साथ रिलेशनशिप है। आज मेरे रिलेशनशिप को 10 साल हो गए, 10 साल का प्यार है हमारा, हम 10 साल का प्यार कैसे छोड़ दें। तो अरे तुम्हारे पापा ने तुमको बचपन से पाला है, तो एहसान किया है क्या? उनने भी कुछ किया होगा तब तो हम पैदा हुए, हमको चला करके पैदा किया क्या? हम धोखे की पैदाइश है महाराज, धोखे से हम आए हैं, अब धोखा देके निकल जाएंगे। ये संवाद हमने अपनी कान में सुना है, ये संवाद हमने अपने कान से सुना है। लोगों ने कहा है माँ बाप ने हमको पैदा नहीं किया, हम तो धोखे से पैदा हो गए। अब धोखे से पैदा हो गए तो धोखा तो देना पड़ेगा ना। विदेशी नीति में अगर आपका भी इन्वॉल्वेशन इस तरीके का है तो आप अपनी पूरी कौम को धीरे 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 करके कन्वर्ट कर रहे हैं। ये नन्हे कंधे अच्छे, कठोर और मजबूत बन सके। इन मजबूत बनने वाले कंधों के लिए आपको अपनी बच्चियों को प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में आप चाहें या ना चाहें लेकिन आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। वहां पर बहनें जो दे रही हैं, आपको फोबिया मचाया जाता है। किसी भी चीज को जब कभी भी डिस्प्लॉय करना होता है, खत्म करना होता है, उसके बारे में 4 उल्टी बातें बस बोल दो, ऑटोमेटिकली उसका क्रेज घटा दिया जाता है। एक बार आप 5 दिन 4 दिन रह करके तो देख करके तो आइए क्या माहौल बनाया है। इस माहौल की ऊपर स्वर्गों में दरकार है जो माहौल यहां पर बहनों ने बनाया आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से।
500 बाल ब्रह्मचारिणी बहनें, सब पढ़ी लिखी, हायर एजुकेटेड, बड़े खानदानी घरों की। वे लगातार इस काम में लगी हुई हैं कि अगली कौम को सुरक्षित रख सकें। इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत करी। आप इतनी भी मेहनत नहीं कर पा रहे, आप इतनी सी भी बात नहीं कह पा रहे हैं कि हम अपनी बच्ची का एडमिशन प्रतिभाशाली ज्ञानोदय विद्यापीठ में कराएंगे। मत कराइए, कोई बात नहीं है, लेकिन 19, 20, 21, 22 साल में धोखा के लिए तैयार रहिए। और कुछ बच्चियां तो इतनी अच्छी हो गई हैं कि वो 30, 32 साल तक विवाह नहीं कराती। वो बोलती हैं हमें नहीं कराना, करेंगे तो उसी से, नहीं तो नहीं करेंगे। अब बच्चा, माता पिता क्या बोलते हैं, महाराज 29 की हो गई, 28 की हो गई, नहीं मान रही, 14 साल हो गए, अब 14 साल से कर दी, शादी कर दो। बहुत अच्छा, बच्ची गई धीरे से वहीं किसी और धर्म में। रिवर्स का कोई चांस नहीं है। धर्म की विदेश नीति में आपका परिवार भी कहीं फंस न जाए। धर्म की जो विदेश नीतियां लगातार चल रही हैं, ये विद्यालयों से, स्कूलों से शुरू हो रही हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों से ट्रेंडिंग में ला करके हर चीज़ को सिखाया जा रहा है। आपको लगातार किसी भी, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है उनकी समाज का, 15-20 दिन पहले से वो लगातार ऐड में शामिल कर लेते हैं पूरे देश को। फिर लोग, पूरा देश सेलिब्रेशन करता है। पर्युषण पर्व कितने लोगों ने सेलिब्रेट किया? गिने चुने लोगों ने। 25 दिसंबर कितने लोग सेलिब्रेट करेंगे? बोले पूरा देश। ये उनके वर्चस्व का प्रभाव है। इस वर्चस्व के प्रभाव से आपके घर के अंदर की बेटी को बचा करके रखना आपकी पहली जवाबदारी बनती है। ध्यान रखिएगा, हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, बहुत छोटी और थोथी बात करते हैं। भूल जाइए, सेकुलरिज्म का जमाना है। सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की परिकल्पना यहां पर की गई है। यहां पर किसी एक धर्म को स्थान नहीं मिल सकता, लेकिन पूरी दुनिया के लोग एक धर्म के अनुयायी हो सकते हैं। वो उसमें भी हिंदू हिंदू का तो नहीं हो पाएगा, ये बात तो तय है। क्यों? क्योंकि हिंदू अपनी बच्चियों को भेजता कॉन्वेंट स्कूलों में, उसके खुद के विद्यालय नहीं है, उसके पास स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए खुद अच्छा हायर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, और एजुकेशन सिस्टम है तो उस एजुकेशन सिस्टम को समझने वाली सोच नहीं है। जब भारतीय ज्ञान निकेतन, भारतीय विद्यापीठ, यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर, ये विद्यालय खड़े किए थे हिंदुत्व साम्राज्य की सुरक्षा, अस्मिता को बचाए रखने के लिए, वहां पर बेटी नहीं भेजते महाराज। हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है नहीं, और इंग्लिश मीडियम भी है तो पढ़ाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। स्ट्रक्चर तो जबरदस्त डेवलप है, लेकिन उसको रेगुलरिटी, रूटीन पे चलाए रखने के लिए जो लेवल है वो इतना डाउन कर दिया है, और डाउन कर नहीं दिया है, हमने अपनी नीतियों को कभी डेवलप ही नहीं होने दिया। कारण क्या था? अंधों की सरकार है। शुरुआत करी थी ना, कहां पे? 8 अंधे मिलकर के चला रहे हैं। घर को भी अंधे चला रहे हैं। घर का बड़ा अंधा कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहा है, समाज का बड़ा अंधा सुन नहीं रहा है, देश का बड़ा अंधा देख नहीं रहा है। सब अंधों की सरकार है। एक अंधा दूसरे अंधे के कंधे पर हाथ धर करके चले जा रहा है। अब घर में भी बड़ा, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में बड़े भैया की बात नहीं काट सकते, बड़ी मुश्किल है। बड़े भैया की बात काट दो, बेइज्जती कर दी तुमने बड़े भैया की। बाप की बात नहीं काट सकते, मरने का इंतजार कर सकते हैं, बात नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि अंधा सुन ही नहीं रहा है। अब बात नहीं कर सकती है तो अंधे की पूरी फौज गतानुगतिक चलते चलो चलते चलो चलते चलो, और जा करके भेड़ चाल में पता नहीं किस गड्ढे में गिरेंगे। आपकी बच्ची ने भी अगर इस तरीके का कोई माहौल बना रही है तो अभी भी वक्त है। 4th, 5th, 6th क्लास में प्रतिभाशाली ज्ञानोदय विद्यापीठ में एडमिशन होता है, ऊपर की क्लासों में नहीं लेते। ऊपर की क्लासों में नहीं लेने का भी उनका कारण है, वे बार बार कहते हैं छोटी उम्र में जो हम बच्चे को संस्कार देकर के बदल सकते हैं, बड़ी उम्र में पॉसिबल नहीं है। आज हमने देखा बड़ी बड़ी विद्यालयों में, कॉन्वेंट स्कूलों में जिन बेटियों ने पढ़ा है, आज उनके माता पिता को कितना मेंटल प्रेशर है। वो मेंटल प्रेशर में बच्चे तो कम है, माता पिता बहुत ज्यादा है। हम ही ने पढ़ाया और हमारी विद्या हमारा गला काट रही है। तो घर के अंदर संभूक मत बनो। संभूक ने विद्या सिद्ध करी, 12 साल में तलवार हुई और उसी तलवार से उसका गला कट गया। तुमने 20 साल तक विद्या सिद्ध करी और उस 20 साल की सिद्ध विद्या ने तुम्हारा अंतिम समय में गला काटा और चलते बने। अपने परिवार में संभूक मत बनिएगा, अंधा मत बनिएगा बंधुओं। शब्दों को विराम देता हूं।
बोलना और भी कुछ था लेकिन समय नहीं है, 10 बज गया है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।